हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक सावन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक केवट थे गुरु भाई बहना। वो जो केवट थे वो दिन भर नदी में नाव खेपते थे और उसी नाव को खेपकर अपना प्रतिपाल करते थे, अपना बच्चे का प्रतिपाल करते थे, अपना पत्नी का प्रतिपाल करते थे। उनका नाव खेपते हुए गुरु भाई बहना वर्षों बीत गया था। उनकी केवट की जो पत्नी थी भगवान की भक्त थी, भगवान की पूजा पाठ करती थी। जब भी सावन मास आता था गुरु भाई बहना, तो केवट बड़े मनमोहित हो जाते थे। गेरुआ रंग वस्त्र, गेरुआ रंग झोली और कंधे पे कावर देखकर वो बड़े मन भावुक हो जाते थे। उन्हें लगता था कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, यदि आप मुझे भी देते तो हम भी आपके पास दर्शन करने को लिए जरूर आते। भगवान, मुझे तो इतना ही देते हैं जो कि मैं 2 वक्त का रोटी किसी तरह से सेक सकूं और खा सकूं। भगवान, यदि आपका महिमा हो तो मैं आपके पास आपके जल अभिषेक करने के लिए हम भी आ जाते। मन ही मनो बेचारा ऐसा सोचते थे, कई वर्ष सोचते रहे, लेकिन भगवान भोलेनाथ के दर्शन नहीं कर पाए। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतता गया। उनके 3 बार 4 बच्चे भी थे। एक बार सावन मास आया तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुनो, हमें मन कर रहा है कि मैं इस बार भगवान भोलेनाथ के जल अभिषेक करूं और हम भी कांवड़ यात्रा जाऊं, कांवड़ को लेकर भगवान भोलेनाथ का जल चढ़ाऊं। ऐसी बात सुनकर केवट की पत्नी बोली कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आपकी मुख से ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा जीवन आनंदमय हो गया। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं ये बात सुनकर। हे स्वामीनाथ, आप जब भी नाव खेवने जाते थे और मुझे कुछ पैसे ला कर देते थे, तो उस पैसे में से मैं 1 पैसे बचा कर रख लिया करता था, जो कि मैं उस पैसे को लक्ष्मी माता के चरण में अर्पित कर दिया करता था। वो पैसे मेरे बचे हैं, वो पैसे से आप कांवड़ यात्रा कर सकते हैं। ये बात सुनकर केवट कहते हैं कि हे प्राण प्रिय, तुम तो मेरा भाग ही बदल दी। अब तो मेरा यात्रा सफल हो जाएगा, तो देर किस बात की, कल का ही तैयारी हम कर लेंगे। गुरु भाई बहना, केवट भैया कांवड़ यात्रा जाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए भगवान के देवघर वो तैयार हो गए। सवेरा हुआ तो सवेरा होते ही उनकी पत्नी जो थी किसी के घर से आटा लाई और आटा लाकर रोटी बना दी। रोटी बना के कुछ सब्जियां भी दे दी और बोली कि हे प्राण प्रिय, आप इसे कहीं भी जल उठाने से पहले भोजन कर लीजिएगा, और उसके बाद यदि आप जल उठा लेंगे
तो आपका तो भोजन करना ही नहीं रहेगा, इसलिए आप थोड़ी सी भोजन लेकर जाइए। केवट कहते हैं कि मेरे नाव से तो हजारों लोग पार होते हैं, तो क्यों ना मैं अपना ही नाव से भगवान के पास चला जाऊं। गुरु भाई बहना केवट की पत्नी बोली, स्वामीनाथ अच्छी बात है, आप चले जाइए अपना ही नाव से। केवट घर से बोल बम करते, भगवान का नाम लेते घर से निकल गए। कांधे पे कांवर और एक कांधे में झोले टांग लिए, गेरुआ रंग वस्त्र। जब नदी के अरार पे गए, जिस नदी में उनका नाव था, नदी के अरार पे गए हैं गुरु भाई बहना, तो एक वृद्ध व्यक्ति जिन्हें जो नेत्रहीन थे, उनका नेत्रों में रोशनी नहीं था, उनका आवाजें जो था लड़खड़ाहट था, वो चल नहीं पा रहे थे। वो हाथ फैला दिए कि कौन है, अंधा व्यक्ति को कुछ दान कर दो। बेचारा केवट के पास सिर्फ 4 रोटी था। कहते हैं कि बाबा मेरे पास 4 रोटी है, कुछ पैसे भी है, आप क्या लेंगे। तो अंधे वृद्ध व्यक्ति कहते हैं कि पुत्र, यदि 4 रोटी तुम मुझे दे दोगे तो रास्ते में क्या करोगे, तुम तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हो। एक केवट जो था ये सोचता है कि ये बाबा तो रोशनीहीन है, नेत्रहीन है, फिर भी मुझे कह रहे हैं ऐसा। कोई बात नहीं, मैं रोटी इन्हें निकाल कर दे देता हूं। गुरु भाई बहना 1 पैसे उनका कटोरा में डाल दिए और 4 रोटी जो था उन्हें दे दिए। उन्हें अपने हाथों से भोजन करा दिए और भोजन करा के जल पिला दिए। वो जो अंधे बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो भोजन करके और आनंदमयी होकर उन्हें मुख भरा आशीर्वाद दिए। वो जो केवट थे वो कहते हैं कि बाबा मैं अब जाऊं। तो गुरु भाई बहना वो जाने को लिए बोल दिए, आशीर्वाद दे दिए। केवट अपने नाव में बैठकर और नाव को खेवने लगे। खेवते 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 वो बेचारे थक गए। उन्हें आधी तालाब में, आधी नदी में गुरु भाई बहना जोरों का धारा जा रहा था, उसी धारा में नदी है और उन्हें नींद आ गया। जब नींद आ गया तो सोचते हैं केवट कि मुझे नींद आ रहा है, हे गंगा मैया मैं अब क्या करूं, मेरा नाव तो बीच धारा में बह रहा है, मेरे पास अब कोई उपाय नहीं। महादेव आप ही मुझे रक्षा करेंगे। और गुरु भाई बहना उनका आंखें पटापट लग रहा। महादेव से कहते हैं पार्वती कि महादेव जी आप क्या देख रहे हैं, आपका भक्त तो डूबने वाला है। यदि आपका भक्त बीच नाव में, बीच नदी में डूब जाएगा गंगा के लहरा में, तो आपका पूजा कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं कांवर यात्रा जाएगा, कोई भी जल अभिषेक नहीं करेगा, कोई भी नाम नहीं लेगा। आप ऐसा कीजिए, उस भक्त को बचा लीजिए। गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ एक बूढ़ा का रूप धर के उसका नाव में बैठ गए। जब नाव में बैठ गए गुरु भाई बहना और नाव का खेवने लगे। जब नाव का खेवने लगे तो खेपते 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 चले गए, जहां जल उठता है वहां उस जगह पे पहुंच गए। और जब उस जगह पे पहुंच गए गुरु भाई बहना, तब इनका नींद टूटा। नींद टूटा तो कहते हैं कि अरे मैं यहां हूं, कब आंख लग गया था मुझे कोई पता नहीं।
वृद्ध व्यक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद किए और कहते हैं बाबा आप मेरा नाव में कब बैठ गए। बाबा कहते हैं कि क्या बताऊं पुत्र, तुम्हारा जो नाव था वो किनारा में खड़ा था और मुझे भी देवघर आना था, तो मैं सोचा कि मैं सुल्तानगंज कैसे पहुंचूं, तेरा ही नाव से क्यों ना चला जाऊं। और तेरा आंखें का पलक झपक गया था और मैंने तेरा नाव में बैठ गया और तू तो नींद में ही नाव खेपता रह गया और मैं यहां पहुंच गया, तुम भी पहुंच गया। लो कितने किराया हुआ, तू अपने नाव का किराया ले लो। ये बात सुनकर केवट कहता है कि नहीं बाबा, आप मुझे किराया मत दीजिए, सिर्फ आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने तो प्रतिदिन कमाता था, लेकिन आज मैं कमाने के लिए नहीं आया हूं, भगवान के पास दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। महादेव जो भेष बदले हुए थे उसे अमर रहने का आशीर्वाद दिए, कुशल रहने का आशीर्वाद दिए और वहां से वो चले गए। वो तो अंतर्ध्यान हो गए। ये जो केवट थे नाव उसी जगह लगा के वो जाके स्नान किए, स्नान करके और जल उठा के चलने लगे। गुरु भाई बहना जब जल उठा के चलने लगे तो चलते 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 देवघर पहुंच गए। जब देवघर पहुंच गए गुरु भाई बहना लाइन में लग गए, लाइन में लग गए और लाइन में लग जाने के बाद जब थोड़ी दूर रहा तो एक वृद्ध व्यक्ति इनके सामने जाकर खड़े हो गए, जो किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे, सिर्फ इन्हें ही दिखाई दे रहे थे। कहते हैं कि बेटा मुझे बहुत जोरों से प्यास लगा है, क्या तुम मुझे पानी पिला दोगे। तो गुरु भाई बहना ये केवट कहते हैं कि बाबा मेरे पास तो जल है, लेकिन इस जल को मैं भगवान के चरण में अर्पित करने जा रहा हूं, लेकिन बाबा ये जल के पीकर आप अपना प्यास को बुझा लीजिए। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर बाबा आनंदमयी हो गए और उसका जल को लेकर पी गए। जल को लेकर पीकर और कहते हैं कि पुत्र तेरा तो मैं जल पी लिया, लेकिन तू जल क्या चढ़ाएगा। ये बेचारा केवट कहते हैं कि बाबा आपका मैं जल पिलाया हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं भगवान को जल पिलाया हूं। ऐसे मेरे माता पिता कहते थे कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, लंगम को चीर देना चाहिए, तो मैंने बाबा आपको जल पिला के कोई गलत नहीं किया। बाबा आप जल पी लिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सर पे हाथ फेरते हुए बाबा बोले बेटा बस भगवान तुम्हारा रक्षा करे। सभी आते हैं देवघर जल चढ़ाकर चले जाते हैं, लेकिन तू तो मुझे पिला दिया, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना जब केवट लाइन से निकल गया तो जल का जो डब्बा था गुरु भाई बहना वो देखता है कि अरे इसमें तो जल पूरा के पूरा भरा हुआ है, और लाइन से निकलते ही वो अचानक दरवाजा पे खड़ा हो गया, अंदर चला गया, जल चढ़ा दिया। जल चढ़ा दिया, जल चढ़ा के वापस निकलने लगा और वो बाबा के ढूंढने लगा कि वो बाबा कौन थे, मुझे उनसे मिलना है। गुरु भाई बहना ओ बाबा तो मिले ही नहीं। ये प्रसादी लेकर कुछ अपने बच्चे के लिए खिलौने, मिठाइयाँ, अपने पत्नी के लिए चूड़ियाँ, सिंदूर, श्रृंगार लेकर चल दिया। गुरु भाई बहना तो रास्ता में इन्हें एक बालक मिला। वो बालक कहता है
कि भैया आप भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने गए थे? केवट बोले, हाँ, भगवान यदि मुझे भी शक्ति देते तो हम भी भगवान के पास जाते, लेकिन मुझे तो कोई प्रसादी भी नहीं खिलाता है। एक केवट उन्हें प्रसादी खिला के और कलाई में उनका कच्चे धागे बांध दिए। अपने बच्चे के लिए जो खिलौने लिए हुए थे वो खिलौने उनका हाथ में दे दिए। वो धन्यवाद करके कहते हैं कि भगवान तुम्हारा बच्चा का अमर रखे, आज तक मुझे किसी ने खिलौने नहीं दिया था और हाथ में कलाइया में कच्चे धागे नहीं बांधा था, तूने तो आज मुझे कलाई में कच्चे धागे बांध दिया है और खिलौने दिया, भगवान तुम्हारा सुखी रखे। गुरु भाई बहना केवट जो थे नदी के अरार पर चले गए, फिर से नाव पे बैठ गए, नाव को खेवने लगे। खेपते खेपते अपना घाट पे चले गए, जहां से चले थे वहीं चले गए। घर गए और घर जाने के बाद पत्नी जो थी सुंदर सुंदर भोजन बना रखी थी, पत्नी ने भोजन कराई और अपना कहानी सुनाई। तो पत्नी कहती है कि आप सचमुच में भोले रह गए। अरे वो तो स्वयं भगवान आपको दर्शन दिए, आप पहचान नहीं पाए, आपको दिखाई नहीं दिया भगवान थे। भला ऐसे किसी को कोई मिलते हैं क्या आपको भगवान दर्शन देकर और भगवान आपसे प्रसादी खाए, जल भी पी लिए और भोजन भी कर लिए। आपको तो भगवान 3-3 बार दर्शन दिए, लेकिन आप भगवान को पहचान नहीं पाए। गुरु भाई बहना केवट जो थे भगवान के मंदिर जाकर क्षमा मांगे कि हे भगवान, मैं बहुत बड़ा भूल कर दिया, आपको पहचान नहीं पाया। मंदिर से आकाशवाणी हुआ, भक्त मैं दर्शन उसी को देता हूं जो मुझे पहचान नहीं पाता है और अनजाने में सब कुछ दे देता है। यदि मेरा रूप सचमुच रूप में आ जाएंगे तो मुझसे तो लोग आशीर्वाद मांगेंगे, मुझे भोजन कौन कराएंगे। लेकिन मैंने तुम्हें दर्शन दिया और तूने मुझे भोजन कराया, जल पिलाया, प्रसादी खिलाया, कलाई में कच्चे धागा बांधा। गुरु भाई बहना ये बात सुनकर बेचारा केवट भगवान को नमन किया, प्रणाम किया और घर लौटकर अपने पत्नी को बोला कि भगवान के भक्ति से ज्यादा शक्ति कुछ में नहीं है, भगवान का भक्ति करेंगे सब कुछ मिलेगा। और भगवान के भक्ति ज्यादा से ज्यादा करने लगे। उनका भी जीवन खुशी में और सुखी में बीता। भगवान उसके सब कुछ दिए, बेटा बेटी, अन्न धन, घर परिवार, सुख शांति सब कुछ दिए और वो केवट सुखी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना भगवान भोलेनाथ देखिए केवट पे कितना दया बरसाए, केवट को दर्शन दिए। तो गुरु भाई बहना सच्चे मन से भगवान को भक्ति और पूजा करने वालों को भगवान सब कुछ देते हैं, अन्न धन पुत्र घर परिवार सुख शांति सब कुछ देते हैं। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु, जय भोलेनाथ जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय।